आशा नहीं है। आप उसके सामने पानी का गिलास लेकर खड़े बराबर ना करता प्यास नहीं होती, पानी की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। और एक आदमी मालूम प्यासा है, वो अपने आप आपके पास उठाएगा उनको पानी की चेक करो। लग गया ये वाला लगा, इसको चालू करो। लगाइए सारे संसार में कोई ये सोच है, कोई दुनिया के कोने कोने में हर इंसान भौतिकवाद की पूरी दुनिया उसी रंग में भौतिकवाद का मतलब शरीर का भरण पोषण, शरीर को सजाना सवार दुनिया और दुनिया के झूठे सामान बना ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह रोटी कपड़ा मकान इसको भौतिकवाद कहते हैं। अब आदमी ये नहीं समझ पाता शरीर के साथ साथ हमको अपने आत्मा के लिए करना चाहिए। शरीर तो हमारा नाशवान बन जाएगा, बिक जाएगा, आग में जलकर मुक्ति पर राख हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा अजर हमारा कभी मरेगी नहीं, कभी मिटेगी नहीं, उसके लिए हमारा कोई अगर ड्यूटी जाना इसका जो परिणाम होता है बड़ा इसी चीज को महापुरुष या विशेष सर्व के रूप में और वर्तमान समय में अपने निरंतर लगातार बताने का प्रयास ये जगत में सकल जाता माया के देश इसका यहाँ वाला मेन वाला बक्सा यहाँ नहीं नहीं वही है नहीं माया के आडंबर पात्र में इंसान और मनुष्य के लिए संदेश बराबर महापुरुषों का अवतार उनकी आध्यात्मिक पाठशाला अगर हमारी अक्सर बराबर नहीं इसी का मतलब संसार
कोई भी ज्ञान के द्रव्य हमको आप पूरी तुम हटा देना, वहाँ पर का नहीं जान सकते। इसी तरह खाते हुए देश हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाता है और उसके बाद हमारी आत्मा लेकिन हमारा आपका सौभाग्य बहुत बड़ा भाग्य जिससे हमारा आपका रक्षा बचाव और इसी तरह का बराबर सुनने को लेकर जिससे ही विनाश का बेड़ा पार संत महापुरुष सदगुरु कोई मामूली हस्ती और शक्ति नहीं होती, बल्कि कहा जाए यहाँ फंसे हुए जीवों को काल माया के देश इनको यहाँ से निकालने के लिए बचाने स्वयं मालिक शक्तियों का बड़ा परम पुरुष जो जीव आए जो माना भजन हुकुम दिया भगवान ऐसी अवस्था से योग निकालने के लिए इस मनुष्य आदमी का आदमी का मानकर आदमी हो, इससे उन्होंने नियम बनाया आदमी के लोग मनुष्यों के बीच जाकर नहीं होता, जब ये है वो करना नहीं पड़ा। अब ये यहाँ पर माया की बाजार माया ऐसा ज्ञान का पता डालती सदगुरु की पहचान समझ में नहीं आता जाना संशय आसमान के बादल को लोभ और मोह का ऐसा घनघोर आवरण पर्दा जीव पर पड़ जाता कि संत सद्गुरु सत्पुरुष भगवान का रूप उनको भी इंसान मनुष्य नहीं पहचान पाता। और कभी कभी तो लोग कहते भाई क्या बकवास करते रहते, अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ। अब जब भौतिकवाद है तो भौतिकवाद में तो यही कहा जाता खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है। पूजा पाठ धर्म कर्म साधना उपासना इससे कुछ मिलना जुलना नहीं, पैसा कमाओ रुपया कमाओ। भौतिकवाद का यही मतलब। इसका रंग जब चढ़ता है तो तमाम देखो सत्संगियों के घर में मान लो आप तो हो गए, लेकिन अब भौतिकवाद बढ़ रहा तो आपकी अगली जनरेशन नई पीढ़ी में अब आपके बच्चे बच्चियां भी भटकने जा रहे हैं। उनका भी लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया मकान कोठी हवेली बन जाए, हम भी बढ़िया कार में चलें, हमारा कपड़ा बढ़िया हो, गोरखपुर में हमारा नाम हो। अब इसी से नाम कमाना चाहते हैं।
उनको ये नहीं फिक्र है कि भाई अगर आगे मान लो मौत के बाद अगर हम इसी बखेड़े में फंसे रह गए और मौत के बाद गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनना होगा, उसमें कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। ये 4 दिन का संसार का बखेड़ा है। मान लो 4 दिन मान सम्मान भी मिल जाएगा, आपका गोरखपुर में बहुत बड़ी इज्जत भी हो जाएगी, लेकिन बाद मौत के इसी गोरखपुर में कुत्ता बिल्ला बनकर जब जन्म होगा तब तो कितने डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती, बेइज्जती होती। अब चूंकि ये चीज़ दिखाई नहीं देती, आदमी विश्वास नहीं करता, आप इनको समझाना भी चाहोगे तो मानते नहीं। महापुरुष कहते भाई इनको फिर क्या समझाया जाए, ये जन्म इनका खाली चला जाएगा, इनको नहीं उपदेश हमारा, इनको जगत कामना मारा, इनको भौतिकवाद ने, जगत की इच्छाओं ने, ये लोभ और मोह में इतना फंस गए, इस जन्म में समझने वाले हैं ही नहीं। अब एक बार यमराज की अदालत में जाएंगे, फिर नरकों की आग में जलेंगे, फिर कितने जन्म तक गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा बनकर, जब इनको कष्ट और क्लेश मिलेगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, इसके बाद जब इनको मानव जन्म मिलेगा उस समय इनकी बुद्धि अकल खुलेगी, अपने आप संभलेंगे। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं, ये सिस्टम है, आप नहीं समझा सकते हो, लेकिन उनका सिस्टम वो समझा देते। उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना रखा, भाई ठीक है आप इनको सत्संग सुना के थक जाओगे, अब ये इस जन्म में मानने वाले नहीं हैं, इनको हमारे पास आने दो, हम इनको जब नरकों में जलाएंगे, काटेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। इस कष्ट और क्लेश के बाद इनको अपने आप समझ आ जाएगी। इसके बाद जब इनको फिर मानव जन्म मिलेगा, ये आराम से सत्संग में लगेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि अगर अब की बार नहीं संभले तो फिर वही सज़ा मिलेगी। इस तरह से स्वयं प्रभु ने सिस्टम बना रखा। इसलिए इसमें हमको आपको बहुत चिंतन करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना काम करना। कहा मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया, मौला माने भगवान परमात्मा। कहो खुद आदमी बनकर आते और कहते भाई आप चलो हम आपको लेने आ गए, लेकिन समस्या यह है कि कोई जाना चाहे तब तो। एक बार भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज अपने परम मित्र उद्धव के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। बातचीत दोनों लोगों में चल रही थी। उद्धव ने कहा केशव आप ब्रह्म पुरुष हो, ये आपके जीव यहाँ माया के देश में फंसे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, आप इनको परम देश ले चलो, अपने ब्रह्म देश ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मैं तो ले चलना चाहता हूँ, लेकिन अब कोई यहाँ से जाने के लिए तैयार हो तब तो। उद्धव ने कहा क्यों नहीं तैयार होंगे, इतना कष्ट मिल रहा, सब लोग मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सब चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई नहीं चाहता, सब केवल जबानी जबानी बात करते हैं, चाहता कोई नहीं, कोई मरना नहीं चाहता। तब तक उधर से एक सूअर जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो सबसे गंदा जानवर सूअर है, दिन भर टट्टी खाता, जाकर इसी से कहो चलो स्वर्ग चलोगे, जाकर इससे पूछो भाई स्वर्ग का रास्ता खुला, और अगर आपकी इच्छा हो तो आपको स्वर्ग पहुंचाया जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। उद्धव बेचारे सूअर के पास गए, कहा देखो भाई ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज हैं, जिसको चाहे स्वर्ग पहुंचा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो सीधे सूअर की जन्म जोनी से ही पहुंचा देंगे। सूअर ने कहा भाई ये तो ठीक है, मैं जानता हूँ, बड़ा इनका नाम सुना मैंने,
भगवान श्री कृष्ण का नाम मैंने भी सुना, बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, विश्वास तो है और हम चलना भी चाहेंगे। लेकिन जाके अपने भगवान श्री कृष्ण से पूछो कि उनके स्वर्ग में टट्टी खाने को मिलता है? अगर वहाँ टट्टी मिलेगा तब हम चलेंगे। उद्धव ने कहा टट्टी? अरे स्वर्ग में क्या नहीं, हर किस्म के व्यंजन है, सब सुख। कभी हमारे लिए व्यंजन व्यंजन कुछ नहीं, 56 किस्म का व्यंजन बेकार, हमारा तो सुख टट्टी में है। उद्धव ने कहा भाई स्वर्ग में टट्टी कहाँ से आएगी? तब कहा हम नहीं जाएंगे। जाओ भगवान श्री कृष्ण से कहो भाई टट्टी नहीं, तब नहीं जाएंगे। हमको जितना आनंद टट्टी में आता उतना आनंद किसी में मिठाई में, पुआ पकवान में नहीं आता। उद्धव गए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुअर ने क्या कहा? उद्धव ने कहा अरे केशव बड़ा गजब, वो तो कहती टट्टी रहेगी तब चलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही जगत के जीवों का हाल है। कोई बेटा मांगते फिर रहा है, बेटा मिलेगा तो भक्ति करेगा, नहीं तो भाग जाएगा मथुरा छोड़कर। कोई धन दौलत मांगते फिर रहा है, धन दौलत दे भी दिया जाए तो कल कहेगा और दे दो, और दे दिया गया तो और दे दो। एक दुकान मांग रहा, एक मिल गई, कहा अब 2 दुकान दे दो। कोई कह रहा कि मुकदमा जिता दो, कोई कह रहा भाई हमको ये दे दो, दौलत दे दो, बीमारी ठीक कर दो तब भक्ति करेंगे। बीमारी ठीक हो गई मथुरा जाएगा, नहीं ठीक हुई मथुरा छोड़ देगा। उद्धव ये संसार ही माया का भूल भ्रम का है। यहाँ सबको कामनाओं ने घेर लिया है, इतना जाल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संसार के लोभ और मोह ने जीव को ऐसे जकड़ रखा, इतनी बुरी तरह से जीव फंस चुका, इसमें से निकालना इतनी जल्दी नहीं, खटाक से निकाला जाए चिथड़े चिथड़े हो जाएंगी। इसलिए उपाय तो सत्संग है, धीरे धीरे सुना सुना कर जन्म बीत जाता, बुढ़ापा आ जाता, आदमी मरने का समय आ जाता, 2-4 पैसे का फायदा हो जाता। सत्संगी हो गया, नामदानी हो गया, भजन भी करता, ध्यान भी करता, सेवा में भी लगा रहता, लेकिन अभी उसकी इच्छाएं संसारी भौतिकवादी बनी जिंदा रहती। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, जब तक आशाएं इच्छाएं तृष्णाएं बनी हुई तब तक पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता रहेगा। ये सही है कि सत्संगी हो गया तो मानव जन्म मिलेगा, लेकिन उद्धार तो तभी होता जब सब लोभ मोह के बंधन कट जाते। कहने का मतलब है कि हमको आपको अपनी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वे ठीक है, हम भजन भक्ति सेवा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या बनता? हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारे काम में, हमारे क्रोध में, हमारे लोभ में, हमारे मोह में, हमारे अहंकार में कहाँ तक कमी आई है? यानी हमारा मन कितना सुंदर, कितना पवित्र, कितना निर्मल बना। अब ये सब चीजें जब झड़ती हैं तो मन निर्मल होता, और मन की निर्मलता पर ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति टिकी है। इस बात को पूर्व के संतों ने भी कहा, रामायण में भी लिखा, कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे आपकी आत्मा का डेवलप, स्पिरिचुअल डेवलप, आध्यात्मिक विकास होगा। मन निर्मल नहीं हुआ, अभी सब जितना जुक्ति जतन आप देख रहे हो सब मन की निर्मलता के लिए ही होता। आप तो मान लो सेवा भजन में लगे हो, सदगुरु की सेवा मिल गई भाग्य से, लेकिन दुनियादारों में भी तमाम धार्मिक अनुष्ठान, कथा कीर्तन पूजा पाठ, देखो तमाम विधान जो बने हैं ये सब मन को निर्मल करने के लिए ही बने हैं। गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, तीर्थ है, मूर्त है,
चंदन लगाना, तिलक लगाना, रामायण पढ़ना, वेद पढ़ना, किताब पढ़ना, रात भर बैठकर अखंड रामायण करना, कीर्तन करना, मंदिर देवालय शिवालय में जाकर घंटी घंटा, ये सब जो सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सब गलत मान लिया जाएगा। जैसे दो चीज होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी हमारी सोच जब निगेटिव होगी, हमारी स्पिरिचुअल पावर जो आत्मा की तरंगे हैं, धार हैं, ये शरीर में नीचे की तरफ पसरती है और शरीर में फैलने के बाद ये इंद्रिय दरवाजों से निकलकर संसार में फंसती है। जब बराबर नीचे की तरफ झुकाव होगा तो कभी आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास का मतलब पॉजिटिव, यानी हमारा स्पिरिचुअल जो रेज है, हमारी जीवात्मा की ताकत सिमट कर अंदर में ऊपर की तरफ चले। अब इसी को ऊपर की तरफ ले चलने के लिए दुनिया में तमाम रीति रिवाज अपने अपने समय पर तमाम महात्माओं ने, अब कलयुग में लोगों ने कहा भाई ये तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक साधना होगी नहीं, कुछ न कुछ तो करते रहें। जैसे कोई मंदिर में घंटा जब बजाता है तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती। इन्हें कि मंदिर में जाना है उसका कोई लाभ नहीं होता, एक पैसा दो पैसा, क्योंकि जब मंदिर में जाएगा तो उसका चिंतन ईश्वर भगवान अपने देवता के तरफ ही रहता है। यानी कि मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है तो उसमें कुछ और तो सोचेगा नहीं। जब सोचेगा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सोचे, जो भी इसकी समझ में आएगा। कोई गंगा नहाने जा रहा, इतनी मेहनत से गोरखपुर से इतना पैसा खर्च के गंगा नहाने जा रहा, तो इसी लक्ष्य से जाए भाई हमको धर्म करना, कुछ कर्म करना, पूजा पाठ, इसमें पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। विशेषकर महापुरुषों का जहाँ स्थान होता उसमें अपने आप धरती इतनी चार्ज होती, कुछ स्थान पर जाने में मन में एक किस्म की प्रफुल्लता आती, आनंद आता। जैसे कोई कोई स्थान पर आप जाते हो कहते बड़ा अच्छा लग रहा, और कोई कोई स्थान पर आप जाओ तो कहो भाई बड़ा मन खराब हो गया। जैसे बूचड़ खाना है, कोई वेश्यालय है, कोई सिनेमा घर है, वहाँ निगेटिव एनर्जी है। सिनेमा पिक्चर देखोगी उस समय आपकी रूह, आपकी आत्मा की धार नीचे की तरफ, वासना जगेगी। गंदे सिनेमा पिक्चर देखोगे वासना जगेगी, काम जगेगा, लोभ जगेगा। लेकिन मान लो कोई पिक्चर धार्मिक पिक्चर है, महाभारत रामायण आप देख रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है उसमें। आपके अंदर रामायण महाभारत में कितनों सुंदर स्त्री आ जाए, आदमी का विचार गंदा नहीं हो सकता। लेकिन पिक्चर में, नाचने गाने में खराब से खराब स्त्री आ जाए, आदमी के अंदर गंदे विचार पैदा हो जाए। इस तरह से महापुरुष अनेक सिस्टम तरीके के द्वारा, कलयुग में संतों ने सत्संग को स्थापित इसीलिए किया कि जब आप सत्संग में चलते तो आपका चिंतन ख्याल थोड़ा अंदर की तरफ इंटरनल होगा। चाहे आप जाने अनजाने कैसे भी बैठ जाओ, कुछ तो जरूर लाभ मिलेगा। इसी तरह धीरे धीरे अब इस मन को मोड़ना, अपनी वृत्तियों को अंदर में पॉजिटिव करना इतना आसान नहीं। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब सबसे संशय भंगा। इसको सबसे सुपर सिस्टम बताया गया, सबसे ऊंची क्वालिटी सत्संग की। इसीलिए कहा सत्संग महिमा हाथी भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। बड़े भाग पायो सत्संग। अगर सत्संग मिलने लगे तो नीचे वाली चीजों को आप छोड़ सकते हो, ना भी छोड़ो कोई पाप नहीं है। मान लो कोई सत्संगी है, सत्संग मिलने लगा, इसके बाद भी गंगा नहाने जा रहा, कोई पाप नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका कोई बहुत आपको लाभ नहीं मिलने वाला। जब आपको सत्संग जल जो कोई पावे, जो चीज वहां आपको मिलनी 1 पैसा, सत्संग में आओगे तो 1 रुपया हो गया, 100 गुना लाभ। बल्कि यूं कहा जाए कि 1000 गुना लाभ आपको हो सकता।
लेकिन ये नहीं कि गंगा नहाने से कोई लाभ ही नहीं है, मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें इसमें जो विकृत पैदा करते हैं, जैसे मांसाहार आ गया, शराब आ गया, इसको सभी संतों ने निषेध किया। हम ही आप नहीं कर रहे। चाहे वैदिक काल का समय रहा हो, चाहे रामायण काल का समय रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का काल रहा हो, चाहे मोहम्मद साहब का पीरियड रहा हो, चाहे ईसा मसीह का रहा हो, कबीर नानक दादू दरिया का रहा, यह एक कॉमन सब्जेक्ट है। सभी दुनिया के संतों ने इसका निषेध किया है, सबने इसकी मनाही किया कि अगर आपका आहार मांस, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जल्दी पैदा नहीं होगी। खतरा यही है। कोई मांस जब आप अपनी वृत्ति को अंदर ले जाना चाहोगे तो मन आपका बार-बार नीचे भागेगा। शराब पियोगे बुद्धिनाशक पदार्थ, चिंतन अंदर में कंसंट्रेट नहीं हो सकता, नीचे वृत्तियां बाहर की तरफ भागेगी। गुरु महाराज ने आज के वर्तमान समय में इतना आसान कर दिया। गुरु महाराज ने कहा नहाना भी मत करो, पूजा कर लो, इसका आसान सस्ता आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो, यानी हमारा मन निर्मल हो, हल्का हो, जैसे पतंग आसमान में जाती वैसे गुब्बारा आसमान में रखा अपने आप देखो। इसी का आपका मन अभी कितना जोर लगा रहे ऊपर जाता है, पता नहीं कितना हो जाता है। ध्यान दबा के ध्यान भजन करता है, क्या एक सहज स्थिति आती है, पतंग हो गई, आंख बंद करके आप आसमान में चढ़ गए। उसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अभी गठरी भारी जैसे बोझा लगा, एक कुंतल दो कुंतल और बोझा सर्कल आ गया है, कहाँ से बढ़ पाओगे। इसी तरह से मन पर इतना बहार होगा, इसमें कर्म कांति ट्यूशन ही काम करने लगा। कर्मों का विधान बनाकर कर्मों का बोझा एक वैसे बन जाता है, सतों को रजों को तमों को मन को प्रभावित की, ऊपर से झुक झुक कर कर्मों का बोझा, इसलिए जल्दी एक वृत्तियां पवित्र नहीं हो पाती। और इस चीज को हम लोग खुद करके सत्संग में हम लोग हैं 10 साल 20 साल 50 साल, लेकिन जैसा सोचा जाता वैसा मन बन नहीं पाता। और भजन के समय बात करता रहता, भजन के समय इसकी वृत्ति इसका चिंतन कभी तो होता ही नहीं, कहा भटकता रहता। करने को माला फिरे मनवा फिरे चढ़ो, ओसे नहीं पूरी माला भी गई कहाँ मन होगा। इसके बाद जब वो सहारे को प्यार करे माला खत्म हो गई, मन का बड़े बड़े लिखा है ये ठीक कराते इससे पहले 1 मिनट अगर रुका नहीं तो फिर किधर भाग करता। इसलिए महापुरुष कहते थे अपने मन की वृत्ति को पवित्र करना। इसलिए महापुरुषों ने तमाम शिष्ट जो संत अपने सेवा का विधान किया गया, जैसे दुनिया वाले तपस्या करते एक भी पैदल चल रहा देखते नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे, कहीं मेहनत करते। इसका मतलब नहीं वो बिल्कुल लाभ नहीं मिले, लेकिन जितना लाभ आपको सत्संग में सद्गुरु की सेवा आदेश के पालन से मिल जाएगा उतना वहां नहीं मिल पाता। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत सिमटा, लेकिन आप अगर इस रास्ते पर रहोगे, इसलिए जो चीज सद्गुरु के आदेश में की जाएगी, क्योंकि आप वे मार्गदर्शक भी हैं और ऐसा मार्गदर्शक कोई आदमी अपने से कर रहा या कोई मामूली स्कूल में पढ़ रहा, कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ रहा, उसका भविष्य है। ये बेचारा गांव के प्राइमरी में पढ़ रहा हो सकता है, उसके नहीं तो पढ़ रहा, इसलिए अच्छे स्कूल सब लोग पूछते हैं
इसी तरह संत मत का एक स्कूल है, इसमें सबसे बड़ी मास्टर को संत कहते हैं ध्यान। संतों का ध्यान बात का सबसे बड़ा मास्टर ग्रेट मास्टर कहा जाता है। इतने बड़े आपको मार्गदर्शक मिले, बल्कि मार्गदर्शक ही नहीं, इतने बड़े मार्गदर्शक कि जो आपके कर्मों की गति को भी देख रहे। जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर राजा में दवा देगा, एक डॉक्टर ने चेकअप करके आपकी सारी मदद को समझ लिया, कौन सा बुखार है, कहाँ गड़बड़ी, दोनों की दवा में अंतर हो जाए। कभी कभी डॉक्टर अंदाज में है कोई बुखार दवा किसी की जरूरत है। ऐसे ऐसे मार्गदर्शक सदगुरु जो हमारे आपके जन्म जन्म के पापों की गति को देख रहे, इसलिए उनका जो आदेश हुकुम होगा, उस आदेश हुकुम में आप काम करोगे, उसका आपकी जल्दी सफाई और कई गुना लाभ मिल जाएगा। बाकी इधर उधर करने कोई मार्गदर्शक ने अपने मन से ही कर, बीमारी कुछ दवा कुछ खाएगा नहीं, या मान लो किसी कोई मार्गदर्शक है बताने वाला, लेकिन उतना अच्छा डॉक्टर नहीं, उसको हमारी बीमारी की पकड़ नहीं है, दवा तो दे दिया हमके भरोसे में। इसी तरह से इसीलिए संत संसार का इस समय का सबसे खुदा मानने वाला है। संत मता है सबसे भारी, लेकिन अभी इस पर सस्पेंस संशोधन लगा रहता है, संघर्ष है। जो लोग यहाँ खड़े हैं तो कैसे बड़ा मान गए हैं, मुझे देखो कर कांड में ही खुशी हुई, हमने तो कुछ कर रहे पूजा पाठ, कभी लोग पूजा करते हैं, प्रकृति भी नहीं माला लेके बैठ जाते हैं, और लोग ठंडी पड़ रही, कोहरा पड़ रहा, मजे बेचारे राम राम बोलकर स्नान करते हैं, स्नान करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा करते हैं। ये कौन पूजा करते के साथ पूजा करते लगे। इस तरह से समझने समझाने में समय लगता, और ये चीज धीरे धीरे आपको खुद समझना, इसका अनुभव करना, कभी तो आप दूसरे को समझा पाओगे, कभी आप अपना उसी का लाभ खुद न ले पाओगे, उस चीज का अनुभव खुद नहीं हो रहा कि लाभ हो रहा कि घाटा हो रहा, आपसे संगी होते में लगते रहते, मालूम पड़ा कि पूरी दुनिया एक रात होते रहते, दुनिया पूजा भारत हो, सारा संसार हो रहा, रोने वाला रोने वाले को क्या तसल्ली दे, जो खूब दुखी है दूसरे के दुख को कैसे बांट सकता है। और आपका दुख कब जाएगा, जब कुछ पारिस्थितिक एनर्जी क्योंकि सुख का भंडार अंदर में ही माना गया कि जैसे जैसे हमारा मन इन्हीं दरवाजों से हटकर, संसार के लोग मोह से हटकर जब मन अंदर में इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी प्रसन्नता होती, उस प्रसन्नता को आप ना भी चाहो तभी आप प्रसन्न होगी, दुनिया भाष होती है। आप टेबल पर जो लोग रहे वो भी प्रसन्न हो गए, भाषण भी नहीं देना पड़ेगा, जैसे सूरज के सामने जाने पर प्रकाश मिलना, इसी तरह से महापुरुषों के यहाँ से ऐसी एनर्जी निकलती है। अगल बगल पास पड़ोस कितने लोगों की बीमारी ऐसे बिना कहे तो हो जाती, लेकिन इस चीज को प्राप्त करना बहुत कठिन है, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही मन बना हुआ, और इस मन को पवित्र करने का, निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय महापुरुषों ने एक सत्संग बताया। वर्तमान समय की बात होगी, पहले जमाने में तो संत मत लोग जानते थे,
आज जब ये चीज सामने आई इसलिए बकरा खड़ा है। अब जुग जुग से लोग वही करते आ रहे हैं। लाभ मिला, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, कोई कहा नहीं। मान लो कहीं भी गए, स्वर्ग कहीं चले, व्यास आए, वशिष्ठ आए, वाल्मीकि आए, तमाम ऋषि मुनि, कभी तो कोई जान नहीं और कहाँ कर गए, कहाँ भटक गए। कि तो आपको गुरु महाराज मिले तब आप सोचते भाई सब लोग रास्ते में भटक गए हैं। बड़े बड़े लेकिन दुनिया को मानते नहीं, वो लोग पार हो गए, वो लोग मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर गए पूरे। अब इसमें अलग अलग कर्म में ये रास्ता सबसे ऊंचा है। हमारे देश सब लोग का रास्ता है। आज के जमाने में दुनिया को सब लोग जानते भी नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ बहुत जान लिया कि ईश्वर ब्रह्म, और ये गिनती कई युगों से चली आ रही। सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कोई न जानी सब गीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके सब पुकारी। सब भेद तो कलयुग में खुलासा हुआ। बाकी 3 युग का दुनिया उसी में उलझी रही। काल मत उसी को सब कुछ माना। काल लिया जीवन को धोखा, अपनी पूजा सब में दिखाई। जीव चले 84 राही, ये तो संतों ने आप बताया। लेकिन दुनिया देश को कैसे मान लेगी? राम और कृष्ण, भगवान राम ने कहा भी काल रूप में दिनकर दाता, शुभ है अशुभ कर्म प्रदाता। भगवान जोगेश्वर श्री पिंड अर्जुन में काल का काल महाकाल। मैं इस संसार को, यहाँ लोगों को अपने कर्मों का परिणाम भुगताने के लिए, सजा देने के लिए, धरती पर प्रलय मचाने के लिए धर्म की स्थापना की। साधु नाम विनाशाय जगत से, अधर्मी पापियों के विनाश के लिए मैंने जन्म लिया है। ग्राम से गए सब कुछ भगवान अपनी गली को समाज मानने की कोई भी हिंदू जिसको सत्संग नहीं मिला, जिसको संत मत का पता नहीं, उसके सामने आप बोल रहे राम फिर से बड़े एक भगवान है। उनको सतपुरुष भगवान कहा जाता। राम के राम लोग से साकेश, भगवान के दो लोग से बहुत ऊपर। अमर देश सतलोक में रहते हुए सत्य करता धरता है। हिंदू लोग सीधे वाला मुसलमानों से कोई खुदा का खुदा भी है, उनसे भी बहुत ऊपर, जिसको आप पुरुष कहते हैं। मुसलमान सीधे इसलिए बहुत ये चीज, लेकिन कुल मिलाकर के जो कि संकेत मिल रहा गुरु महाराज की वाणी से। देखो ये चीज संत मत का विस्तार दुनिया में आगे होने वाला। गुरु महाराज ने जैसे त्याग को चुन लिया, भाग्यशाली समझुआ। हो सकता थोड़े दिन के बाद दया होने लगे और आपका ध्यान भजन बनने लगे, दुनिया को संभालेगा होगा। अभी तो स्थिति ऐसी लोग ही गड़बड़ पड़े हुए हैं, समझ नहीं आता, किसी को समझाने में बताने में उल्टा हो गया, झगड़ा हो गया। सीधी बात समझाने लगे तो बाहर हो गया। मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदुओं से ही झगड़ा हो गया, आपके घर में ही झगड़ा हो गया। आपको सतलोक का गाना गाते हो आपके घर वाले, कथा कीर्तन पूजा पाठ उसी को मान करके संतुष्ट है। इसलिए थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, बोला जाए समस्या। अभी आपको शाकाहार मैटर पर ही फोकस करना है। इस सबसे बड़ा मैटर गुरु महाराज ने दिया। गुरु महाराज ने कहा शाकाहार का इतना प्रचार को जमाना पड़ता है, परिवर्तन के लिए इतना बड़ा फैक्टर है, इसी में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी आगे धीरे धीरे लोग समझेंगे, जानेंगे हमारा घर कहाँ, देश कहाँ, स्वर्ग है, वैकुंठ है, इसके ऊपर है, कहाँ से आए, कहाँ जाना। इसलिए हिम्मत और साहस के साथ इसमें आपको हिम्मत करनी पड़ेगी।
कि मुर्दों का काम नहीं, कार्यरतों को काम नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न हो। आपकी करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल और जाति का वर्ण। गुरु महाराज ने और पहले कहते, गुरु महाराज ने दूरदर्शी के जमाने में सब कहा, एक पहले जातिवाद फैलेगा, फिर पार्टीवाद आएगा, इसके बाद धर्मवाद आएगा। जब सब वाद आपस में खिलड़ करके मटिया भेंट हो गए, सारे वाद खत्म हो गए, तब मानववाद आएगा। मानववाद का मंथन होगा, तब उसमें से गुरुवाद आएगा। गुरुवाद से फिर अध्यात्मवाद खड़ा होगा, और अब आम जनता ने राजा महाराजा की आध्यात्मिक महापुरुषों के आदेश का पालन करने लगे। प्रजा के साथ साथ राजा भी अध्यात्मवादी हो जाएंगे, वो संतों के सत्संग में आना शुरू कर देंगे। उस चीज को देखो गुरु महाराज, लेकिन 90 के दशक दूर जमाने 80-90 के दशक में जब दूरदर्शी करेगा, उसमें दूरदर्शी गुरु महाराज के बड़े जातिवाद आएगा, जातिवाद के नाम पर, फिर पार्टीवाद आएगा, पार्टियों के नाम पर, फिर धर्मवाद आएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर खेमा बनेगा। जब सब वाद सामने क्षेत्रवाद आएगा, ये सब वाद फिर आपस में लड़ेंगे और फिर लड़ करके आपस में मिट जाएंगे, मटिया भेंट हो जाएंगे, और मानववाद की स्थापना होगी। जब विवाद मिटेंगे, इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, मतलब यह है कहानी का, इसमें बहुत बड़ी हिंसा हत्या होगी। सब लोग तमाम लोग लड़ मिट करके मर जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे। युद्ध विश्व युद्ध महायुद्ध के लिए युद्ध है। इसके बाद जो लोग बचेंगे उनमें मानववाद आएगा, मानववाद, और मानववाद से गुरुवाद निकलेगा। तो गुरु के लोग खोज करेंगे, सीधे भगवान कोई तब नहीं खोजेगा। पहले लोग गुरु खोजेंगे, गुरु से भगवान की खोज। अभी बात भी सोचा हमारा डायरेक्ट रिश्ता करेंगे, लोग डायरेक्ट रिश्ता भगवान से बनाना चाहते हैं, और भगवान ने नियम क्या बनाया, नो उससे डायरेक्ट किसी का रिश्ता नहीं हो। इसमें तो लोग मैंने कानून बना दिया कि गोविंद भौलिक करेंगे कोई, और जो विरति संदर्शन हिंदुओं की सबसे पवित्र मान्य पुस्तक रामायण होने वाली। ये गुरु महाराज का कथन नहीं, हमारा कथन नहीं, बोले वालों का नहीं है। ये हिंदुओं के सबसे मान्य पुस्तक रामायण का कथन है कि भगवान डायरेक्ट किसी को नहीं मिल सकता। मैं आज तक मिला, मैं आगे कोई भगवान से डायरेक्ट संबंध बना पाएगा इस मृत्यु लोक में। इसके लिए आपको एक माध्यम बनाना पड़ेगा गुरु का, और ये रामायण आपकी कह रही चिल्ला चिल्ला कर गुरु भी भौतिक कर रहे थे कोई, जो विरंची संघर्ष बिना गुरु के कोई भौषिन को भवसागर पार नहीं कर सकता। आज आप देखते रामायण पढ़ते करते डायरेक्ट मिल गई, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाते, घंटन घंटी घंटा बजाएंगे, सब करेंगे, मछली अंडा बिकती। जब आप इनसे गुरुमत की बात करते हो तो आसान हो जाए, नहीं मंदिर पर पहुंच पाओगे, चढ़ोगे लेकिन गिर जाओगे। अगर कुछ चढ़ भी जाओगे तो गिर जाओगे। बहुत लोग गिर चुके, श्रीति को भेदे कैलाश, नारद के पीछे पड़ गए पछा, पूजा करके गोरख जी को लूटा, इसको लूट लिया, हमला किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी ऊंचाई तक चढ़ गए लेकिन गिर गए। आप भी गिर जाओगे, लेकिन अगर गुरु रहेगी सहारा मिल जाएगा, निकल जाओगे। गुरु के पास मन को धोने की सबसे बड़ी जड़ जिसको सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जिसको नाम कहा गया, शब्द जिसको कहा
रामायण में नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, गुण कहते हैं, वेद वाणी धर्म वाणी। इस संतों के पास बड़े आराम से आपके मन को धो देंगे। जिस मन को धोते धोते जुड़ भी गए, ये सदियों के पास वो साबुन आसानी से धो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ज्यों ही नाम हृदय का भयापात का नाश, मानो चिरगी आग की बड़ी पुरानी घास की का ढेर, घास फूस का ढेर, एक छोटी सी चिंगारी लगा तो सब जलकर भस्म हो जाएगा। इसी तरह से सारे अंगार पूरे कचरे गंदगी जो लगे हैं, जब नाम की ज्योति प्रकट होती करेगी सब जलकर राख होगा। अब इसी नाम को गाने के सब हुआ होगा। और नाम थोड़ा ऊंचाई पर है, यहाँ है भी, दुनिया में तो कहीं है नहीं। इस शरीर में, पेट में, छाती में, आवाज में, दोनों आंखों के मध्य में खजाना है। मरमी सज्जन सुमत पुरारी, ज्ञान विराग नैनुरारी, भाव सही जो खोदे प्राणी, सबना में साझा धरी, ये अमूलक दौलत गड़ा माल गड़ा, ये गुफा माया कुल भंडार, ये विद बचे पुरुष अगम अपारा, मानव का रूपी गुफा में अनमोल खजाना भंडार गड़ा पड़ा। ये गुफा में चलना थोड़ी देर तो अंधेरा और दरवाजे पर सामने सुना, मानो किसी पहाड़ की गुफा में खजाना अंदर है, आप उसमें घुसने जा रहे कर देगा। उसमें बड़े बड़े अगर सर बैठे करवाने सेब मालूम कहाँ रहे, उसमें आप डर जाओगे, भय में काम करोगे। जब अंदर गए तो माला माल होगा, ये समस्या है कि दरवाजा तो पहले बाहर करो, ये सर भिक्षु इसी तरह से गुफा में प्रवेश करने के पहले बड़ी समस्याएं पैदा हो। माया तलवार लेकर खड़ी करती, छोड़ कर खिलाने खड़ा है, देखा ना नहीं करा। कितने सत्संगी कहते थे, आंख बंद करके जब ध्यान करते, बड़े बड़े अगर किसी सर में जाते, पालन पड़ता बस मारे का दौरे आए काट में, जल्दी जल्दी हम आंख खोल लेते। गुरु महाराज कहते भाई डरा मत करो, ये सब काल माया का खेल हो करवाते कि जीव अंदर में वहां तक जाने न पाए। माल करो वैश्य, जहाँ इतना बड़ा आध्यात्मिक खजाना माल है, अगर ये वहां पहुंच गए माला माल हो जाएंगे, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन ये स्थिति करवाते जब यहाँ दोनों नैनों के बीच में मेरे रंग महल चल जाओ, एक आम को ही कदम कभी नहीं, मुझे मतलब नीचे ही से दुनिया में बार बार बाहर से अंदर, अंदर से सारे चक्रों को निचोड़ कर दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि का कंसंट्रेशन, मेरा दिमाग ख्याल ध्यान वहां थोड़ा भयंकर मुझे नजर आता। एक उसमें घबराना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। का रूप आ गया, जैसे भूत प्रेत राक्षस शैतान पिशाच, ये सब अपने खेल होगा करूंगा। लेकिन धीरे 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 सब कुछ इसकी सफाई कर देते, और जब नाम प्रकट हो गया तो सब मिलकर भजन खेल करते। लेकिन कुल मिलाकर इसमें सबसे बड़ी बाधा मन ही है। मन कितना बड़ा पूरा फाती है, बड़ा बैरी है मन। देखो एक दृष्टांत आता, सुबह का समय था, एक महात्मा थे, सुबह सुबह अपना लोटा सोटा लेकर चले जा रहे पगड़ी सड़क से। आगे एक छोटी सी चक्की बाजार आ गई। सुबह का समय था, महात्मा जी ने बाबा और मैंने किया, हलवाई की दुकान दिखाई पड़ी, सोचा थोड़ा जलेबी खा ली, नाश्ता कर लिया जाए। जलेबी को पैसा दिया, दे दिया, थोड़ी जलेबी दे दी। और महात्मा जी वहां चौकी पर कुर्सी पर वही बैठ गए। दुकानदार जलेबी तौला, उसकी अंगली में थोड़ा जलेबी का सीरा लग गया चीनी का। महात्मा जी जलेबी खा रहे, मुझे अंदर एक विचार आया,
इतना ऊंचा विचार महात्मा ने राम आदमी ने कहा है। उनकी कुछ साधना थी, वो अपने मन से बात कर रही थी। कहा मैंने तुम्हारी बड़ी महिमा सुनी है, तेरे वर्ष नर मुनि जोगी कोई तेरा हुक्म रखेगा। सो नर देवी देवता मनुष्य ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब तेरे बस में नाचते रहते। मैंने तेरी बड़ी महिमा सुनी है, आज तो हमको कुछ अपनी शक्ति दिखा दी। मैंने कहा ठहर जाओ, सारा संसार मेरे ही भरोसे से मैं ही करता हूँ, मैं ही सब जगह बैठ करके सब करवाता। अभी मैं आपको अपनी ताकत दिखाता हूँ। और देखो तब तक दुकानदार ने चीनी का सीला ऐसे दीवार पर पोंछ दिया। तब तक एक मक्खी आकर चाकरी में और भोजन करने लगे तो उसका ध्यान एक सुई होती और आगे पीछे जैसा आपने भोजन करते हो उसमें निशाना खाली कर रहा था। आगे पीछे कोई नहीं, उसमें कोई चोरी चाकू बीमार के पता करो आज सामने पूरी सब्जी आ गई और आगे एकदम उस पर निशाना लगा। इसी तरह जीव जंतु भी अपने भोजन पर टूटते गाय की सुधी भी खत्म हो जाए। और मक्खी ऐसे थी, अपना सीरा चाटने में मशगूल भूल गई, कड़ी एक छिपकली निशाना लगा रही। उसने मक्खी को निशाना बना लिया अपना भोजन। जब छिपकली मक्खी को निशाना बनाई उसका ध्यान अपने भोजन कर गया। दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसने छिपकली को निशाना बनाया। जब छिपकली को बिल्ली निशाना बनाई, बिल्ली का पूरा ध्यान छिपकली पर गया। बाहर कुछ ग्राहक खड़े थे, गांव से उनके पास एक कुत्ता था। कुत्ते ने बिल्ली को निशाना बना दिया, उसने बिल्ली को काट खाया। बिल्ली खून बहने लगा, गर्दन कर दिया। थोड़ी देर में तरह तरह करके बिल्ली मर गई। दुकानदार बड़ा नाराज हो, जो ग्राहक खड़े उनको लगा गाली गलौज देने, तुम लोगों के कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार डाला। गाँव वाले कहने लगे हमारा क्या दोष है, कुत्ता है बिल्ली करने खड़े रहना, मेरी पालतू बिल्ली थी, बढ़िया बिल्ली थी। बेचारे ने इसको खूब मारा था, दूध पिला कर। दुकानदार गाँव वालों में झगड़ा बढ़ गया। चल गई, 2-4 लोगों की खोपड़ी टूट गई। तब तक किसी ने पुलिस स्टेशन पर सूचना दे दी। वहाँ तो गाँव वालों ने दुकानदारों ने झगड़ा भर गए। तब तक सिपाही आ गए, 2-4 लोगों को कटका पुटका पकड़ा। तब तक एक सिपाही की दृष्टि महात्मा निकल गई, चुपचाप कुर्सी पर बैठे। सिपाही ने कहा साधु को भी पकड़ लो, इसको भी पकड़कर थाने ले चलो। इसको मुलजिम तो नहीं बनाया जाएगा लेकिन गवाह बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके सब तमाशा देखा है। इससे पूछा जाएगा